जय श्री राम। फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत पुरानी है कि बहुत पहले की बात है कि मथुरा में राजा उग्रसेन नामक राजा थे। ये उग्रसेन कौन थे? ये कृष्ण जी के नाना जी थे उग्रसेन। उनके बेटे का नाम कंस था। तो जो कंस था वो बहुत क्रूर था, बचपन से ही बहुत क्रूर था। कहते हैं जो रावण बना है वही कंस है। तो ये इतनी क्रूरता थी कि राजा उग्रसेन बड़े दयालु थे, बहुत सीधे साधे थे। तो वो राजा थे और ये थोड़ा युवा हुआ था। तो हुआ क्या कि इसने क्या किया, अपने कुछ जो सैनिक थे उनको अपनी तरफ मिला लिया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया और खुद सिंहासन पर राजा बनकर बैठ गया। और जब खुद बैठ गया तो राजकाज चलाने लगा और पिता को जेल में डाल दिया। बताओ, ऐसे भी बच्चे होते हैं कहीं कि इस प्रकार से अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। फिर क्या किया कि इसके जो दोस्त था वसुदेव, कंस का दोस्त था, तो इनकी चचेरी बहन, कंस की चचेरी बहन थी देवकी। देवकी की शादी वसुदेव से तय कर दी और वो देवकी को बहुत मानता था, अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। तो जब देवकी की विदाई हुई तो कंस जो था वो खुद रथ हाँकने लगा कि मैं खुद भेजने जाऊंगा अपनी बहन को रथ में बिठा के, और बड़े प्यार से उसको रथ पे चढ़ाया और वसुदेव को, देवकी को, और भेजने के लिए चल दिया उसकी ससुराल। तो जैसे ही थोड़ी दूर रथ निकला, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब क्या होता है कि आसमान से एक अजनबी आवाज़ आती है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है कि कौन ये बोल रहा है, वो आकाश से आवाज़ आती है। तो आकाशवाणी हुई कि जिसको तू इतने लाड़ प्यार से भेजने जा रहा है, इसी के 8वें पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी, तू मारा जाएगा। जैसे ये सुनता है, क्योंकि ये तो बहुत ही कह लो क्रूर शासक था, राजा जो बना था बहुत क्रूर था। अपने जो पिता के साथ निर्दयता कर सकता है तो वो किसी के साथ भी कर सकता है। तो उसने जैसे इतनी बात सुनी, तुरंत उसका प्यार क्रोध में बदल गया। वो तुरंत तलवार निकाली कि मैं इसको अभी ख़त्म कर दूंगा, न ये रहेगी न इसका 8वां पुत्र होगा जो मुझे मारेगा। तो जैसे तलवार निकाली वैसे वसुदेव ने रोकना चाहा, उसके पैर पकड़ लिए कि भाई इसको न मारो और इसे क्यों मार रहे हो। तो बस कंस कहने लगा, नहीं, मैं अपने दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं, और इसी का जो है 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, मैं इसको ही ख़त्म कर दूंगा। तो वसुदेव कहने लगे, आप पुत्र कारण है ये तो नहीं है ना, मैं हूँ, पुत्र है। जब जितने हमारा पुत्र होगा मैं उसको आपको दे दूंगा, आप उसका जो चाहें करें, इससे तो आपको कोई डर नहीं है। मैं अपने नवजात बच्चे को ही आपको दे दूंगा। ये वचन दे दिया कंस को। जब ये वचन दे दिया तो कंस ने छोड़ दिया, उसको मारा नहीं जाने दिया ससुराल और अपना लौट आया। लेकिन उसके मन में ये टीस भरी रही कि 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण, क्योंकि उसको लगता था मैं तो सारे जगत से जीता हुआ हूँ, मुझे कौन मार पाएगा। अब धीरे धीरे करके देवकी गर्भवती हुई, बच्चा हुआ उसको। जैसे ही हुआ तो किसी ने उसको अभी तक वो निश्चिंत था कि इसका 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण होगा। अभी तो ये पहला बच्चा है, इससे हमें कोई डर नहीं है। जब ये कह दिया कि पहला बच्चा है, कोई डर नहीं है, तो उसको जो है ध्यान भी नहीं दिया। आकाशवाणी की याद आई लेकिन वो भुला दिया कि ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ होने वाला है और पहला ही बच्चा है। लेकिन किसी ने समझा दिया कि आप 8 फल ला के रखे और 8 फलों को लाइन से लगा दिया। अब इसमें बताओ 8वां नंबर किसका है। 1 से शुरू किया, घूम के आया, 8वां नंबर उसके बगल वाला हुआ। कहा, अब बीच से बताया, अब यहाँ से शुरू करो, तो 8वां नंबर हुआ। घुमा घुमा के ऐसा घुमा दिया कि वो सब पे 8वां नंबर आने लगा। जिधर से गिनो उधर दूसरी तरफ 8वां नंबर आ रहा था। तो कंस की बात समझ में आ गई कि ये तो सही कह रहे हैं।
तो कहीं कोई बच्चा ही 8वें नंबर का ना आके और हम पे काल बन जाए। तो उसने क्या किया, तो कि पहले बच्चे को भी वो जेल में डाल दिया, देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। और जैसे ही बच्चा हुआ, रोने की आवाज़ हुई, वहाँ तक बात पहुँची कि देवकी के बच्चा हुआ है, वो तलवार लेके आया और आते ही तुरंत बच्चा हाथ फैलाया कि बच्चा दो। देवकी और वसुदेव इतने डरे हुए थे कि उन्होंने तुरंत बच्चे को दे दिया कंस के हाथ में। कंस ने क्या किया, उस बच्चे को पकड़ा, ये भी नहीं देखा ये क्या है, बेटा है कि बेटी है, ये क्या है। उसने तुरंत उसको पटक के दीवार पे मार दिया और दहाड़ता हुआ चला गया, हंसता हुआ। सोचो कितनी निर्लज्जता की बात। ऐसे वो दहाड़ मारते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए चला गया और ये दोनों बिलख के रोते रह गए। अब ये भी भगवान की लीला थी कि अब उनको जो है तरना था, किसी इसी माध्यम से आके अपने कर्म काटने थे। तो इंसान परेशान होता है, लेकिन इंसान जन्म लेता है तो वो अपने कर्म काटने आता है। प्रारब्ध उसका कितने जन्म जन्मांतर का होता है, वो सारा कर्म यहाँ काटने आता है। तो फिर इसी तरह दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा हुआ। जब जब बच्चा हुए तब तक कंस आए और उठा के उसको दीवार पे पटक दे। अब वो बड़ी परेशान हुई, तो जो है योग माया से प्रार्थना की कि जब 7वां बच्चा आया, 7वां बच्चा तो बलराम जी थे और बलराम जी जिंदा रहे। देखो आजकल लोग ऑपरेशन टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, तब क्या था। ये हमारी प्राचीन पद्धति है जिसको साइंस ने प्रूफ कर दिया है और आज उसको बताते हैं कि साइंस ने किया। हमारे शास्त्रों में, हमारी प्राचीन पद्धति में सारी चीज़ें हैं। तो जब 7वां बच्चा आया तो ये 5 महीने के बाद ये हुआ, योग माया से कहा गया कि इसको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दो। रोहिणी कौन थी? वसुदेव की दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी। देव की दूसरी पत्नी थी, रोहिणी पहली पत्नी थी, जो वहाँ रहती थी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। वो नंद बाबा की बहन थी रोहिणी, तो वहाँ नंद बाबा के यहाँ रहती थी। तो जब 7वां बच्चा हुआ, 5 महीने का हुआ, तो योग माया के द्वारा उस बच्चे को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब यहाँ क्या अफवाह हो गई कि बच्चा गर्भपात हो गया, बच्चा गर्भपात हो गया, हुआ रुका ही नहीं ये अफवाह। कंस भी आया, उसने देखा तो उसको भी लगा हाँ ये सच है कि बच्चा नहीं है पेट में। वो लौट गया खुशी मनाता हुआ, अरे मुझे मारना भी नहीं पड़ा और बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया। देखो प्रभु की माया, करते वही है जो वो करना चाहते हैं। वो अपनी बात को किस तरीके से घुमा देंगे आप जान नहीं पाएंगे। वरदान मांगने वालों ने कैसे कैसे वरदान मांगे, अपने को अजर अमर बना लिया वरदान मांग के, लेकिन उसका काट भी भगवान ले आए और उसको मरना पड़ा। वही कंस के साथ हुआ। अब वहाँ बलराम जी जन्म ले लिए, बलराम बड़े हो गए। जब 8वें बच्चे की बात आई, कृष्ण जी आए, तो शुरू से ही कि अब तो रे सब तो हमने सबको मार दिया, अब तो ये 8वां ही बच्चा आ रहा है। मेरे जीवन का काल बहुत पहरा लगा दिया और पहरेदार बढ़ा दिए, ताले लगवा दिए, कोठरी पे कोठरी करा दी, ताले लगवा दिए, सारे पहरा बढ़ा दिया, दिन रात का पहरा लगा दिया कि कुछ भी कहीं से कुछ होने ना पाए, इस बच्चे को बचना नहीं है। अब वही होते करते भादों का महीना आया और वही कजरारी रात आ गई कि भादों में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने। तो जब वो समय आया, रात के 12 बजे जन्म लिया। अब क्या हो, ये लोग पहले से ही परेशान होने लगते थे। जब भगवान चतुर्भुज लेकर आए तो वही बात देवकी ने फिर उनसे प्रार्थना की, भगवान आप तो चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। बहुत तेज आंखें झिलमिला गई देवकी की, वसुदेव की, सब बिल्कुल वो हो गए, अचेत से हो गए। फिर वो भगवान कृष्ण बाल रूप में होके जन्म लिए, रोने लगे। जैसे ही रोने लगे तुरंत आकाशवाणी हुई कि वसुदेव तुम अपने इस पुत्र को गोकुल चले जाओ नंद बाबा के घर, इसको वहाँ पहुँचा दो और वहाँ पुत्री ने जन्म लिया है उसको यहाँ ले आओ। इतना कहते ही सारे पहरेदार सो गए, ताले खुल गए और वसुदेव बच्चे को लेकर चल दिए। जब गए यमुना नदी में उतरे तो पानी बहुत तेज़ बरस रहा था।
वो बढ़ते चले जा रहे थे, अपनी परवाह नहीं थी, बस बच्चे को बचाना था ये सोचकर बढ़ते जा रहे थे। और यमुना नदी उफान ले रही थी कि हमको भगवान के चरण छूने हैं। पानी उनके गले तक भर आया। अब वो सोच रहे हैं कैसे, तब भी वो बढ़ते जा रहे हैं। तब भगवान कृष्ण भी समझ गए कि ये डर रहे हैं। उन्होंने अपना पैर निकाला और लटका दिया। जब पैर लटकाया तो यमुना जी की लहर आई और छू गई पैर को। वो तुरंत शांत हो गईं, नीचे हो गईं। वसुदेव जी गए गोकुल, वहाँ कृष्ण जी को यशोदा जी, वहाँ भी दरवाजे सब खुले थे, वहाँ लेके गए। यशोदा जी के पास पुत्री थी, वहाँ पुत्र को लिटा दिया और उस पुत्री को लेकर चले आए यहाँ मथुरा। आके फिर ये वैसे ही आ गए, फिर सबके ताले लग गए, सब पहरेदार जग गए पहले के जैसे। और वो पुत्री रोने लगी। जब पुत्री रोने लगी, खबर गई कंस के पास। कंस आए, देखा पुत्री रो रही है, तो वो आए, देखा, कहने लगे अरे पुत्री हुई है, आकाशवाणी में तो पुत्र द्वारा मारा जाएगा, ये आकाशवाणी हुई थी, ये कैसे? तो ये लोग हाथ जोड़ने लगे कि हम लोगों के तो हथकड़ी बेड़ी लगी हैं, पहरेदार हैं, किसी ने कुछ नहीं किया है, और जो भगवान की माया। तो उन्होंने सोचा कुछ भी हो, पुत्री है तो भी क्या है, इसको भी मार देते हैं, यही हमारा काल है। उसने पैर पकड़ के उसको पटकना चाहा, वो योग माया थी, वो हाथ से छूट गई, ऊपर चली गई और आकाशवाणी करते हुए कि तू जिसको मारना चाहता है वो गोकुल में पैदा हो चुका है, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। अब ये पता चलने पे कंस और परेशान हो गया। उसने क्या किया, अगले ही दिन से अपने सभी दूतों को सबको लगा दिया कि 2 दिन के 3 दिन के जन्मे जितने बच्चे हों सबको मार दो, एक तरफ से जाओ गोकुल वेश बदल कर। राक्षसों को सबको भेज दिया। उसी में पूतना पहुंची अपना एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर, और जाके बहाने से कृष्ण को अपने आंचल में जहर लगा के गई थी कि हम दूध पिलाएंगे और वो दूध पीते ही मर जाएंगे। लेकिन वो भगवान थे। जैसे ही यशोदा माँ को बहाने से अंदर भेजा, अपने आंचल में लगाया, वो ऐसे चूसना शुरू किए, ऐसे पिए कि उसके लगे प्राण निकल जाएंगे। अब वो प्राण जब उसके निकलने लगे तो वो अपने रूप में आ गई, राक्षसी रूप में उड़ गई कि हम भागे यहाँ से। भागी तो वो मर गई और जाके जंगल में गिरी जाके। अब यहाँ यशोदा जी आई, देखी कहीं नहीं कृष्ण जी, तो वो बड़ा परेशान, रोने लगी। सब ढूंढना शुरू हुआ। जब ढूंढना शुरू हुआ तो पता लगाते लगाते वो जंगल में मिले, उसके पेट पर लेटे हुए। तब वो उठा के लाए गए कृष्ण जी। आगे हम फिर और कहानी सुनाएंगे। सुनते रहिए, कमेंट करते रहिए। जय श्री कृष्णा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, नाम पारु दिवस निशि ध्यान तुकार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण के बाट, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी ने कहा आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है कि फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरभारी, वचन कहे कछु राज जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए प्रभु चरणाधीन, बंधु प्रंतार थेरना, मन क्रम वचन कर चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मन में वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अब गुण एक मोर में माना, बिछड़त प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनैनन को अपराधा, निजरत प्राण कर रही अटिबाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण चले नहीं गए, किंतु ये नाथ यह नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तंतुल समीरा, श्वास जरे छन माई शरीरा, नयन समय जलु निज हित लागी, जय जरे न पाव दे विरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है, और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहती विपद विशाला, विनय कहे बल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, या बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, निमिष निमिष करुणा निधि जलाए जाय कलप संबीत, वेग चलिए प्रभु आनी है, भुज बल फल दल जीत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
हे करुणा निधान, उनका एक एक फल कल्प के पल एक एक कल्प पल के समान कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख है ना भरी आए, जल राजू ने ना बचन खाए, मन मम करती जाही, सपने बूझी विपत की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब सब तब सुमिरन भजन न होई। कहती बात प्रभु जातु दान की, जीती आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कभी तो समान उपकारी गए को, सुनर मुंतन धारी प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख कोई न सकत मन मोरा। भगवान ने कहा, हे हनुमान तुम मेरे समान मेरा उपकारी सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो उरिन मैं नाही, देखो और कर विचार मन माही। पुनि पुनि कभी चित सुत्राता, लोचन नीरपुलक दिगाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। सुनि प्रभु वचन बिलो के मुख गात रसी हनुमंत, चरण परे प्रेमा कुल त्राय त्राय भगवंत। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकिन अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।